तो स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बुंदेली मासा में। तो अब भाई देखो, फरवरी में होवे वाले हैं एसएससी जीडी के पेपर, और मार्च अप्रैल में हो जाए हैं आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर, और ग्रुप डी के तो भाई फार्म भरे जाने हैं। तो सब में जनरल नॉलेज आने हैं। तो रोज को हम करवा हैं टॉप के 20 प्रश्न करवा हैं, और जो पेपर में बिल्कुल नंबर दो आके ही जे हैं। तो ज़्यादा समय अब नहीं ले रहे हम। ठीक है, वीडियो अच्छो लगे तो लाइक ज़रूर करने, कैसे मोटिवेशन मिला थे हमारे लाने, तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना है। तो अपन शुरू कर रहे हैं आज के सवाल। तो क्या है अपना सवाल आज को? पहला सवाल है, खासी और गारो किस प्रदेश के अधिकतर भाग में बोली जाती हैं? तो ये दो भाषाएं हैं, एक खासी और एक गारो। पहाड़ियों के नाम भी हैं, एक पहाड़ी को नाम है खासी और एक पहाड़ी को नाम है गारो। ये दो ही पहाड़ी पाई जाती हैं जहाँ जो राज्य में पाई जाते हैं, उतई पे जब भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तो इस सवाल को सही आंसर हुई अपनों का मेघालय। तो ये दो ही पहाड़ी भी हैं, खासी और गारो, मेघालय में है। तो ये भाषाएं बोली जे हैं खासी और गारो। तो इस सवाल को आंसर होगा अपनों मेघालय। अगला सवाल अपनों, तो अगला सवाल है, उत्तरांचल को नाम बदल के उत्तराखंड कबे कर दोगे? तो उत्तरांचल को नाम बदल के उत्तराखंड कबे कर दोगे? तो 2002, 2007, 2004 या फिर 2009। तो इस सवाल को सही आंसर हो जाए अपना 2007। 2007 में उत्तरांचल को नाम बदल के का कर दोगे? तो उत्तराखंड। और एक बात और बता दे रहे, तो उत्तराखंड जब नव राज्य बनो तो जब उनको नाम उत्तरांचल हतो, तो कौन से राज्य से अलग होके जो राज्य बनो? तो उत्तर प्रदेश, यूपी से अलग होके उत्तरांचल नव राज्य बनो तो, और उत्तरांचल को नाम उत्तराखंड 2007 में कर दोगे। तो अगला सवाल चलें। तो अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज किस स्थान पर फहराया गया था? सबसे पहले अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा कौन सी जगह पे फहरा हुआ? तो भारत में सबसे पहले लखनऊ, नागपुर, कोलकाता और दिल्ली। चार ऑप्शन है, ई को सही आंसर हो जाए है कोलकाता। तो सबसे पहले तिरंगा कहाँ फहरा हुआ? तो भारत में कोलकाता में फहरा होगा। तो फिर चले अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु होती है? अगर राष्ट्रपति बनने हैं तो कम से कम कितनी आयु हो चाहिए? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इतनी बार रिपीट होते हैं कि नहीं सकते हैं के लाने। तो फिर से यहाँ है जो, तो बताने हैं राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कब हो चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष? देखो सही आंसर है, राष्ट्रपति बनने के लाने पहले 35 साल के हो जा फिर राष्ट्रपति बन जाओ। तो राष्ट्रपति बनने के लाने कितनी उम्र जरूरी है? कम से कम 35 वर्ष की उम्र जरूरी है। चलो अगला सवाल, वुलर झील कहाँ है? झीलों से क्वेश्चन बनाते हैं, तो अगला क्वेश्चन अपना झीलों से है। तो वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो इस सवाल को सही आंसर है अपनो जम्मू कश्मीर। कहाँ है वुलर झील? जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। ठीक है, तो गुजरात की सुदर्शन झील याद रखने और राजस्थान की सांबर झील याद रखने, बहुत पेपर में पूछी जाते हैं ये। तो गुजरात में कौन सी झील है? सुदर्शन झील गुजरात में है सुदर्शन झील। और राजस्थान में कौन सी झील है? सांभर झील। तो सांभर झील राजस्थान में और सुदर्शन झील गुजरात में, और वुलर झील कहाँ हो गई? जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताने किसान दिवस कब मनाओ जाते हैं? 23 दिसंबर, 5 जनवरी, 15 जून, 4 जुलाई? इसको सही आंसर है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को मनाओ जाता है का किसान दिवस। किसान हो तो पता भाव चाहिए, कैसे अपनों बुंदेलखंड आदि से ज्यादा किसान है।
क्वेश्चन पूछो जाते हैं किसान दिवस कब मनाओ जाते हैं। तो किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को मनाते हैं। अगला सवाल त्योहार से है। ओणम त्योहार जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ओणम अभी मनाओ गो है 14-15 जनवरी अपनी तो संक्रांत के थे और एक जगह ओणम के थे, तो वह जगह बताना, वो राज्य बताने हैं कौन सा वो राज्य जहां जो त्योहार मनाओ गो। तो इको सही आंसर है अपनो केरल। ठीक है, केरल में ओणम मनाया जाता है। ठीक है, केरल में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम। तो इस सवाल को सही आंसर होगा केरल। चले अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? मतलब एक कमीशन बना होगा तो आयोग बना होगा तो बनाओ कहूंगा तो कब बना होगा तो और आओ कब है तो भारत जो बताना है। भारत आगमन किस वर्ष हुआ था ये बताना है अपन को। 1931 में, 1912 में, 1928 में या फिर 1917 में? तो ये सही आंसर है 1928। भारत कब आओ तो जो बताना है। तो 1928 में अगर तुमसे पूछे कि साइमन कमीशन बनाओ कब गो तो बता दियो 1927 में जो बनाओगा तो। और कहाँ बनाओगा तो इंग्लैंड में बनाओगा तो। कहाँ बनाओगा तो इंग्लैंड में बनाओगा तो। और 1927 में बनाओगा तो भारत कब आओ लेकिन तो 1928। जो एक नंबर कटवा भी देते हैं और दुआ भी देते हैं। कैसे सवाल अगर पढ़ो अच्छे से तो समझ में आए पूछी का है। अगर गठन पूछे तो 1927 बताने हैं और भारत कब आओ तो 1928 बताने हैं। चलो अगला सवाल है, विज्ञान को सवाल लागो। तो चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पेडोलॉजी, पेट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और सिस्मोलॉजी। तो का हो सकती को सही आंसर? सिस्मोलॉजी तो ये भूकंप को अध्ययन है। एस्ट्रोलॉजी चली रहो है यूट्यूब पे, महाराजों से कहा जानो भविष्य जानो अपनो का हो सकत का नहीं हो सकत। तो जो भविष्य को अध्ययन हो जी एस्ट्रोलॉजी। पेडोलॉजी बाल विकास होगा तो इको सही आंसर का है अपनो पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। जो विज्ञान से सवाल है तो अगलो सवाल इतिहास से है। सवाल का है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1927, 1916, 1942। देखो सही आंसर है 1916। 1916 में कब हुई थी होम रूल लीग की स्थापना? चार ऑप्शन, चार बहुत खतरनाक हैं। 1919 में एक एक्ट आउट तो 1919 को भारत शासन अधिनियम और ई के लाने का बोलत हैं 1919 की भारत शासन अधिनियम के लाने, तो वो भी याद रखने। और एक घटना घटी थी 1919 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी घटना याद रखने पूछी जाते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 1919 में जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम उसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। दो घटना 1919 की याद रखना। 1927 में भी बताया पिछले सवाल में हमने कि किसका गठन हुआ था? साइमन कमीशन का इंग्लैंड में गठन हुआ था। 1928 में भारत आया। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और क्रिप्स मिशन भी आओ तो भारत में 1942 में। तो दो घटना 1919 की, दो घटना 1942 की, एक घटना 1927 की। और होम रूल लीग की स्थापना 1916। तो ये अपने आप में 4-5 प्रश्न बन गए। चलो तो अगले सवाल। अगलो सवाल,
चाहे करंट से कह दे, करंट ही से है जो, कौन सा राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? मतलब सुशासन के नियम चलावे वाला पहलो राज्य बन गयो है। वो कौन सा राज्य है वो बताना है। देश को पहलो राज्य जो कुछ भी बनत है वो पेपर में आत है। तो राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो कौन से राज्य ने सुशासन विनियम लागू करने की मंजूरी दी है? तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र देश को पहलो राज्य बन गयो है। अगलो सवाल संविधान से है, जो भी बहुत खतरनाक सवाल है, हर पेपर में आ रहा हो आजकल। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो बता दें संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और उन 22 भागों में से कौन सा भाग है जो उनमें मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं? भाग 10, एक्स मतलब 10, तो भाग 10, भाग 12, भाग 9 का बी और भाग 4 का ए। 4 ऑप्शन है। का हुई को सही आंसर? देखो सही आंसर है भाग 4 का ए। भाग 4 ए अंग्रेजी में कहो तो पार्ट 4 ए। ई में रखे गए हैं अपने मौलिक कर्तव्य। और बता दें मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब संविधान बनो तो एक ही मौलिक कर्तव्य ने हतो 0 हते, एक भी मौलिक कर्तव्य ने तो क्वेश्चन घुमा के पूछे थे, बहुत अच्छे से याद रखने। अगर पूछे कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हती, तो क्या बताने? 0, एक भी नहीं हती। बाद में 10 जोड़े गए और 10 के बाद एक और जोड़ होगा, तो कितने हो गए वर्तमान में? अब टोटल 11। ठीक है, 10 कब जोड़े गए जी बताना है तुम्हें। कौन सा संविधान संशोधन तो और कब भाव तो कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। चलो जब तक चल रहा है अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में भारत के कौन से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोड़े गए? मतलब जब ये जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य तब भारत को प्रधानमंत्री को हतो नरसिम्हा राव साहब हते, कि चौधरी चरण सिंह हते, कि इंदिरा गांधी हती, कि नरेंद्र मोदी हते। तो नरेंद्र मोदी के समय में तो नहीं जोड़े गए, नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में है। तो अब बची 3 ऑप्शन, नरसिम्हा राव, चरण सिंह और इंदिरा गांधी। तो ये मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, मौलिक कर्तव्य जे जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें नंबर को संविधान संशोधन है तो 1976 में भव तो, और जोड़े गए थे 10 मौलिक कर्तव्य। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 1976 में प्रधानमंत्री हती इंदिरा गांधी। तो इस सवाल को सही आंसर का बना है अपनो इंदिरा गांधी। 1976 में प्रधानमंत्री हती। तो इंदिरा गांधी की सरकार में 42वां संविधान संशोधन भाव और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सरदार सरोवर सिंह समिति ने सिफारिश करी थी और रूस के संविधान से जो मौलिक कर्तव्य लाए गए हैं। कौन से देश से संविधान से लाए गए मौलिक कर्तव्य? तो रूस के संविधान से अपने भारत में मौलिक कर्तव्य लाए गए हैं। 10 लाए गए हैं, बाद में एक और बढ़ाता होगा तो। ठीक है, अगला सवाल हम तो राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है? आयोजित मतलब बुलाऊ थे, स्थगित मतलब उन्होंने भगाऊ थे। तो शुरुआत भी राष्ट्रपति करा थे, खत्म भी राष्ट्रपति करा थे। लेकिन कौन की केवी पे जो सब काम करत हैं जो ही बताने हैं। ऑप्शन है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, या फिर प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता से पूछ के। ठीक है, सही आंसर है प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की परामर्श पे ही संसद के सत्र बुलाऊ थे और उन्हें खिलाना भगाते हैं। तो आयोजित भी करत है और स्थगित भी करत है। अगला सवाल का है अपनो तो भारत में किसकी स्वीकृति के बिना
कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। तो कोने को से तो पूछना पड़ा था, ऐसा नहीं कि तुमने उठाया पैसा वो खर्च कर दे। तो भारत सरकार कौन बिना कौन के पूछे सरकारी खर्च नहीं कर सकता है? ऑप्शन है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय। तो ये सही आंसर हुई है संसद। पहले संसद में बैठ के विचार करने पर है, बजट पेश करने पर है, कहाँ कितना खर्चा होने, तब जाके वो खर्चा होते। और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री चाहे तो पूरा पैसा उड़ा दें, राष्ट्रपति चाहे तो पूरा पैसा उड़ा दें भारत को, ऐसा कछु नहीं है। ठीक है, तो कौन की स्वीकृति चाहने आते हैं? संसद की। याद रखना अच्छे से, ठीक है। संसद जब सब जने आपस में बैठे फिर बजट बनाते हैं, फिर उसके बाद सरकारी खर्चा शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन भूगोल से है। भारत में सबसे लंबी नहर बताना कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर, शारदा नहर, इंदिरा नहर, आगरा नहर और नर्मदा नहर। तो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में है जो। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला सवाल, भारत को राष्ट्रीय गीत, नाम पता है भारत के राष्ट्रीय गीत को? क्या है? तो भारत को राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। किसने लिखा है? किसने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गीत? जवाहरलाल नेहरू ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोनों ऑप्शन हैं, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा, महात्मा गांधी ने भी नहीं लिखा। तो अब दो ऑप्शन बचे, बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रगीत, और उसका नाम क्या है? वंदे मातरम। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? तो इनने लिखा है भारत का राष्ट्रगान। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो देखो एक बात बताओ, राष्ट्रगान गावे के लाने 52 सेकंड को समय निर्धारित करोगे कि 52 सेकंड में गाने पड़त है अपनो राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगीत बताने कितने सेकंड में गाओ जात? ठीक है, राष्ट्रगीत कितने सेकंड में खत्म करने हैं जो बताने हैं कमेंट बॉक्स में, कितने समय में खत्म करने आते राष्ट्रगीत। ठीक है, तो अगला सवाल चले अपन जब तक। तो अगला सवाल है, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन ने करी थी? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, 1 नंबर दुआ के जे है अगर याद रहे तो 1907 पहले क्वेश्चन तो जो ही बने कि 1907 में कांग्रेस को अधिवेशन भाव तो कहाँ भाव तो को आंसर रहे सूरत। ठीक है, सूरत में भाव तो 1907 में कांग्रेस की जब बैठक थी। ठीक है, तो ई की अध्यक्षता कौन ने करी थी और घटना का घटी थी वो देखने अपन हम। तो पहले तो अध्यक्षता बताओ। डॉक्टर रासबिहारी घोष ने करी थी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, दादा भाई नौरोजी ने, कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। जब पहला अधिवेशन हुआ तो 1885 में जब करी थी कौन ने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने करी थी। तो लेकिन अपन बताना है 1907 में कौन ने करी थी। तो ये सही आंसर है रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष ने 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और जब सूरत अधिवेशन बहुत तो इस समय कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, एक गरम दल और एक नरम दल। तो कांग्रेस को विभाजन पूछा थे, कौन से अधिवेशन में कांग्रेस को विभाजन भाव तो सूरत अधिवेशन में। कब भाव तो 1907 में भाव तो। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संविधान की विशेषता नहीं है सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये तो संविधान की विशेषता है, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप और संघीय सरकार। तो संघीय सरकार मतलब केंद्र सरकार, ये तो है संविधान की विशेषता। सरकार पूरी संसद से चलती है, ये भी है संविधान की विशेषता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरकार का अध्यक्षात्मक रूप, ये संविधान की विशेषता नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, डाइट
किस देश की संसद का नाम है? तो एक देश की संसद को नाम है डाइट, और वो बताना है कौन से देश की संसद को नाम है। इटली, स्पेन, फ्रांस, जापान। डाइट, तो डाइट जापान की संसद को नाम है। ठीक है, जापान की संसद को नाम का है डाइट है। अगला सवाल फिर संविधान से आओ। तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो पंचायत राज बनावे के 2 समितियां थी। एक समिति ने दी थी 3 स्तर बनावे की, 3 स्तर बनावे को सुझाव, और एक ने दी थी 2 स्तर बनावे को सुझाव। जो ने 3 स्तर बनावे को सुझाव दो तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं है। तो 2 स्तर बनावे को सुझाव कौन ने दो? तो अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, राजमन्ना समिति के सरकारी आयोग। तो ये सही आंसर है अशोक मेहता समिति ने पंचायत के 2 स्तर बनावे को सुझाव दो। तो पंचायत चालू कर तो 2 स्तर बनाने हैं अपने। 2 स्तर कौन कौन से बनाने? तो एक तो जिला स्तर पे जिला पंचायत रेंदे, और एक ऐसे ब्लॉक स्तर पे एक जनपद पंचायत रेंदे, जो अपन जनपद पंचायत बोला थे वो रेंदे। अगला सवाल, सत्य के प्रयोग, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। तो इस सवाल को सही आंसर है, और किताब बहुत खतरनाक है, पूछी जाते पेपर में। तो मोहनदास करमचंद गांधी मतलब बापूजी, अपने महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित है मेरे सत्य के प्रयोग। और अगला सवाल, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा किसने दी? देखो अबे तो क्वेश्चन आता तो कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। ठीक है, कौन किला काय किला ने बोला था संविधान की आत्मा? तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा के थे, कई कौन ने है जा। ठीक है, बोली किसने है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? तो ये कहा है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह जी ने। ठीक है, ये पहले वो थे मुख्य न्यायाधीश थे भारत के। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा दी है। तो जीते अपने 20 से तो ज़्यादा सवाल करवा दें नाम का, तो टॉप 20 सब सवाल करने थे अपने लाने, तो 20 से ज़्यादा ही है, देख लीजिए। तो कैसे लगे ये सवाल? अच्छे लगे तो वीडियो तो लाइक करना है, पहले भी कही थी अभी भी कह रहे, और चैनल पे पहली वीडियो आए थे तो सब्सक्राइब भी करो, और अपने दोस्तों के लाने शेयर भी करो। रोज़ को अपना एक वीडियो आ है, और यही नाम से यहाँ है, तो हम एक प्लेलिस्ट भी बना दे हैं टॉप 20 क्वेश्चनों की। ठीक है, रोज़ को एक क्वेश्चन आ है, और जीके में एक न एक नंबर दुआ के जे है। डेली कर क्लास अटेंड कर हो तो बहुत से नंबर मिले हैं, हो सका पूरे में से पूरे भी मिल जाए, तो वो पढ़ भी पे है अपनी। ठीक है, तो मिले हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में अपन। जब तक जय राम जी की, जय हिंद।